गाइज, वेलकम टू ग्लेशियर टेक्निकल हब। और ग्लेशियर टेक्निकल हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर के बारे में। देखिए भी आप लोग का 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है और आज से 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। और आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा ही पूछा है हर ब्रांच का। तो 5th सेमेस्टर में यार जब आप जाओगे 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने के बाद जब 5th सेमेस्टर में आप चले जाओगे तो 5th सेमेस्टर में यार कितने सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना है, 5th सेमेस्टर में किस तरीके का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और क्या क्या और भी चीज़ इंपॉर्टेंट हैं उस 5th सेमेस्टर के लिए। 4th सेमेस्टर तो आप जान चुके हो यार कि 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर में क्या पढ़ना था, क्या हुआ, कैसे हुआ, हर चीज़ के बारे में। बट क्या है कि 4th सेमेस्टर यानी उधर आपका 1st, 2nd, 3rd, 4th तक सेमेस्टर का एक अलग तरीका था। अब आपका 5th और 6th का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो क्या पैटर्न चेंज होगा और क्या क्या गलती आप नहीं करोगे और क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है 5th सेमेस्टर में, वो सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो पे आप लास्ट टाइम तक बने रहिए। इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से वॉच कीजिएगा। और हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्लेशियर टेक्निकल हब में अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस यूट्यूब चैनल का जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कीजिएगा ताकि डिप्लोमा से रिलेटेड जब भी कोई इन्फॉर्मेशन को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं 5th सेमेस्टर के बारे में यार। तो ये जो 5th सेमेस्टर जो है आप लोग का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेमेस्टर है आप लोग के लिए, ठीक है। 4th सेमेस्टर तक आप क्या कि उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले क्या है कि आपका 5th सेमेस्टर में ना 2 टाइप का आपका यहाँ पे पेपर देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट। एक जो है आपका पहले सब्जेक्ट को लेके चलते हैं, ये 2 टाइप का। एक तो हो जाएगा यार कोर सब्जेक्ट और एक हो जाएगा आपका यहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं सर ये कोर सब्जेक्ट का मतलब क्या है। कोर सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि ये जो सब्जेक्ट जो होगा ना, 2 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी, तो वो सभी कॉलेज में पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आपका सिविल है तो सिविल में आपका 4 कोर पेपर रहेगा, ठीक है, 4 सब्जेक्ट रहेगा। जो CSE है उसमें 3 कोर सब्जेक्ट रहेगा जो कि हर कॉलेज वाले स्टूडेंट को पढ़ना रहता है। तो हर ब्रांच का अपना अलग अलग कोर सब्जेक्ट और अलग अलग अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट रहेगा। तो ये जो कोर जो सब्जेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, ऑल कॉलेज के लिए, ऑल कॉलेज के लिए क्या रहेगा यार, इक्वल रहेगा, ठीक है। ऑल कॉलेज के लिए क्या रहेगा, इक्वल, सेम रहेगा। और इलेक्टिव पेपर जो है यार वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है, अलग अलग होगा। अब मान लीजिए GP धनबाद का अलग हो सकता है, आपका GP लातेहार का अलग हो सकता है, GWP रांची का अलग हो सकता है, GP बालेडी का अलग हो सकता है, GP खुटरी का अलग हो सकता है। तो इलेक्टिव पेपर क्या होता है यार, हर कॉलेज का अलग अलग हो सकता है, बहुत सारे कॉलेज में सेम भी मिलता है यार। अब बात करते हैं कि इलेक्टिव पेपर क्या होता है। देखिए आपका जो एग्ज़ाम होगा 5th सेमेस्टर में वो आपका होगा 5 सब्जेक्ट का। कितना होगा आपका यहाँ पे, 5 सब्जेक्ट का आपको यार एग्ज़ाम यहाँ पे होगा, क्लियर। अब 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा तो उसमें क्या है कि कुछ ब्रांच का देखा जाए तो अधिकांश ब्रांच का 4 कोर पेपर होता है। 4 जो सब्जेक्ट होगा ना वो कोर होगा, वो सभी कॉलेज को पढ़ना है। और इलेक्टिव जो पेपर होता है वो 1 या फिर आपका 2, जैसे CSE ब्रांच वाले को 2 इलेक्टिव पेपर है आपका और 3 कोर पेपर है। अदर ब्रांच वाले का क्या है कि आपका यहाँ पे अधिकांश ब्रांच का देखा जाए तो 4 कोर पेपर, 1 इलेक्टिव पेपर है। तो इलेक्टिव पेपर क्या होता है, इलेक्टिव पेपर में होगा कि आपको यहाँ पे 3 से लेकर 4 इलेक्टिव पेपर होते हैं हर ब्रांच का, 3 से 4 आपका इलेक्टिव पेपर होगा। उसमें से क्या होता है कि कॉलेज या फिर स्टूडेंट, ऐसे तो होता है कि स्टूडेंट को ही चूज करने के लिए कि आपको 4 पेपर में से जो आप पेपर लेना चाहते हो, यार ऑप्शन होता था ना जब मैट्रिक में या फिर 12 जॉब करते थे, तो वही यहाँ पे है ऑप्शनल पेपर, ठीक है। 4 पेपर कोर रहेगा या फिर 3 पेपर कोर रहेगा
एक पेपर जो है ऑप्शनल होगा, वो स्टूडेंट का ही अधिकार होता है चूज करने के लिए। बट क्या होता है कि कॉलेज में टीचर का कमी होने के कारण क्या होता है कि एक ही जो सब्जेक्ट होता है वो आपको इलेक्टिव पेपर माना जाता है, क्या फिर दो। अगर मान लीजिए सीएससी ब्रांच वाले को 2 इलेक्टिव पेपर है तो 2, अब 4 में से 2 कोई आपको चूज कर दिया जाएगा कॉलेज की तरफ से। कहीं कॉलेज में मान लीजिए 4 आपका इलेक्टिव है तो 4 को टीचर को नहीं रखा जाएगा, टीचर का वैसे भी जेयूटी में कमी है यार, तो कॉलेज ही डिसाइड कर लेता है। वो भी अधिकांश इजी ही पेपर रहता है, कहीं कहीं पे हार्ड भी रहता है यार सब्जेक्ट, तो कॉलेज ही चूज कर लेता है। बच्चा को भी लगता है कि हाँ चलो यार सही है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम चूज कर लिए, उस सब्जेक्ट का टीचर ही नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ से पढ़ पाएंगे। तो देखा जाए तो एक कॉलेज ही चूज कर लेता है आपका यहाँ पे। तो 3 से 4 आपका जो इलेक्टिव पेपर होता है उसमें से 1 या 2 इलेक्टिव, जैसे मान लीजिए आपका इलेक्टिव पेपर वो 1 इलेक्ट्रिक पेपर होगा, जैसे सिविल ब्रांच है, मैकेनिकल है, डबल ई है, ट्रिपल ई है, उसमें इलेक्ट्रिक पेपर क्या होगा आपको 1 होगा। तो 1 होगा तो 4 में से आपको 1 पेपर को चूज करना है। आपका सीएससी ब्रांच है तो 4 में से आपको यहाँ पे 2 इलेक्टिव पेपर को चूज कर लेना है, इलेक्टिव 1 इलेक्टिव 2 करके। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे इलेक्टिव 1 और इलेक्टिव 2 करके आपको यहाँ पे चूज करना है। तो समझ में आ गया कि 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा जिसमें 3 या 4 पेपर कोर होगा और आपका 1 या 2 पेपर आपका इलेक्टिव होगा। क्लियर। अब क्या है कि आपको 5th सेमेस्टर में आ रहा है, बात करते हैं कि 5th सेमेस्टर हार्ड है कि इजी है, ये तो समझ में आ गया आप लोग को। अब जो 5th सेमेस्टर है 4th सेमेस्टर के तुलना में जो कोर पेपर है, ठीक है, जो इलेक्टिव पेपर है वो आपको अलग अलग पेपर होगा, ठीक है। मतलब सबका देखा जाए तो 4th के तुलना में ज़्यादा इजी भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, एवरेज है। आप हल्का सा मेहनत करोगे तो आराम से आप 5th सेमेस्टर निकाल सकते हो यार। अब बात करते हैं कि आप यहाँ पे जो बैक लगाते हो यार, तो बैक मत लगाइए आप यहाँ पे 5th सेमेस्टर में। अगर 5th सेमेस्टर में बैक लग गया बाय द वे, ध्यान समझिएगा, तो समझिए कि आपका ईयर बैक लग जाएगा। अब बोलिएगा सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखिए जेयूटी का रूल का कोई गारंटी नहीं है। अगर देखा जाए तो रूल होता है कि जिसका ईयर बैक लग जाता है, 5 सब्जेक्ट में बैक लग जाता है, वो एग्जाम नहीं दे सकता है। बट देख रहे पिछले 1-2 साल से एग्जाम ले रहा है। पिछले बार क्या है, उसके पिछले बार स्पेशल एग्जाम निकलता था, बट 6 सेमेस्टर आप लोग का जो सीनियर लोग हैं उन लोग का 6 सेमेस्टर में बैक लगा था, उन लोग इस बार, ठीक है, आप लोग का सुपर सीनियर जो है वो इस बार 6 सेमेस्टर का जो एग्जाम हुआ आप लोग का, मतलब आप लोग का सीनियर लोग का, उन लोग के साथ एग्जाम दिया यार। तो जेयूटी का रूल रेगुलेशन का कोई पता नहीं है, कब रूल चेंज होता है उसका कोई पता नहीं है। इसलिए कोशिश कीजिए कि 5th सेमेस्टर में बैक मत लगाइए। देखा जाए तो कोई सेमेस्टर में बैक नहीं लगाना चाहिए, वो दिक्कत होता ही है। बट आप तो 4th सेमेस्टर में यार चले गए हो, 4th सेमेस्टर में कोशिश करो कि बैक नहीं लगाएं। साम दाम दंड भेंट जैसे भी हो, एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है, फेल नहीं होना है यार। अब बात करते हैं कि सर 4th सेमेस्टर का जैसा तैयारी है वो एक अलग बात है। 5th सेमेस्टर में आप यहाँ पे पूरा कोशिश करो कि बैक नहीं लगाने का। अब बात ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बात ऐसा बोल रहे हैं इसलिए कि 5th सेमेस्टर में अगर मान लीजिए आपका बैक लगता है तो क्या है आपको यहाँ पे कि फिर 6th सेमेस्टर में जाओगे यार। अब 6th सेमेस्टर के पहले आपका स्पेशल एग्जाम लेगा कि नहीं लेगा, तो फिर 6th का आप एग्जाम दोगे, इसके बाद लेगा, तो फिर आप जब बीटेक करना चाहोगे आप यहाँ पे, तो फिर उसमें आपको दिक्कत हो जाएगा। और जो आपका फाइनल जो आपको रिजल्ट निकलता है, फाइनल जो आपका मार्क्स निकलेगा, मार्कशीट निकलेगा यार, सर्टिफिकेट, वो आपका निकलेगा 5th और 6th। 5th और 6th को मिलाकर आपको क्या बनता है, एग्रीगेट मार्क्स बनता है, ठीक है। 5th और 6th में जितना परसेंटेज आया दोनों को मिलाकर क्या करता है, एग्रीगेट मार्क्स बनता है। उसी को हम लोग यहाँ पे क्या है, सर्टिफिकेट माना जाता है डिप्लोमा के लिए। अभी तक तो यही रूल है कि 5th और 6th में जितना आपको यहाँ पे परसेंटेज आएगा, मान लीजिए 5th में आपका 75% आया और 6th में मान लीजिए 80% आया, अब दोनों को हम लोग यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा, तब आप एग्रीगेट मार्क्स निकलता है। दोनों को आप क्या करोगे यार, जोड़ दोगे, तब जाके आपको यहाँ पे एग्रीगेट मार्क्स निकलेगा। तो क्या है कि आपको यहाँ पे दोनों सेमेस्टर का मिलाकर एग्रीगेट मार्क्स बनता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि 5th और 6th में आपको यहाँ पे फेल नहीं होना, बैक नहीं लगाना किसी भी सब्जेक्ट में। अब बात करते हैं कि सर इसमें और बेनिफिट क्या है 5th सेमेस्टर में। तो 5th सेमेस्टर में क्या है, इंटर्नशिप होता है, ठीक है। 5th सेमेस्टर में आप लोग का क्या है, एक इंटर्नशिप दिया हुआ है।
जिसको हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग भी बोलते हैं। तो इंटर्नशिप जो है यार, अगर ये आप करोगे तो 50 मार्क्स जो है आपको ऐड हो जाएगा मार्कशीट में, 50 मार्क्स। ये जो इंटर्नशिप होता है वो 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। आप जब इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट और आप उसका सेशनल, ठीक है, यानी जो रिपोर्ट बोलते हैं, वो दोनों को जब जमा करोगे तो आपको 50 नंबर दिया जाएगा। कितना? 50 मार्क्स। तो 50 नंबर आराम से जुट जाता है यार। तो 50 में 40-45 तो मिल ही जाता है सबको, तो आराम से आप ला सकते हो 50 नंबर। ये फोकटिया का नंबर है। अब बात करते हैं कि इंटर्नशिप, अब जैसे मान लीजिए 4th का आप एग्ज़ाम दोगे ना, 12 को आपका यहाँ पे एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, आपको यहाँ पे 12 अगस्त को। अब जैसे आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा, जेयूटी की तरफ से नोटिस आएगा कि आपको ट्रेनिंग करना है। तो 1 मंथ का आपको यहाँ पे ट्रेनिंग होगा। तो 15 से या फिर 16 से या फिर 20 अगस्त से, जब भी हो, ट्रेनिंग का डेट आ जाएगा। और आप लोग को 4 वीक का ट्रेनिंग करना है। 4 वीक का सिलेबस में है, 4 वीक का ट्रेनिंग करना है आप लोग को, 4 सप्ताह का। अब बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ट्रेनिंग गवर्नमेंट से करते हैं। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको सीट नहीं मिल पाया तो आप यहाँ भी आ सकते हैं गैलेक्सी टेक्निकल हब में। गैलेक्सी टेक्निकल हब में भी आपको ट्रेनिंग का फैसिलिटी मिल जाएगा। आपका ब्रांच कुछ भी हो, चाहे आपका सिविल ब्रांच हो, चाहे आपका मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच हो, चाहे कंप्यूटर साइंस ब्रांच हो, कोई भी ब्रांच हो यार, हर ब्रांच का यहाँ पे फैसिलिटी आपको मिलेगा। आप अच्छे तरीके से ट्रेनिंग कीजिए, सर्टिफिकेट मिलेगा, रिपोर्ट सब बना के देंगे आपको। उसका चार्ज आपको बता दिया जाएगा कितना चार्ज लगेगा। उसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9934152804, ठीक है। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको सारा डिटेल्स बता दिया जाएगा। अब आपको कॉलेज से एक बोनाफाइड एनओसी मिलेगा आपको, यानी कॉलेज से एक बोनाफाइड पेपर मिलेगा। उसमें कंपनी का नाम लिखना पड़ता है, डिटेल्स लिखना रहता है कंपनी का पूरा एकदम। इसके बाद कॉलेज उसको यहाँ पे साइन इन करके, उसको एनओसी बोलते हैं, एनओसी पिन आपको देगा। आप जहाँ पे ट्रेनिंग करना चाहते हो वहाँ पे उसको सबमिट करोगे यार। 4 वीक का ट्रेनिंग होगा। इसके बाद 4 वीक के बाद आपको सर्टिफिकेट और रिपोर्ट दे दिया जाता है। यही ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग में सिखाया जाता है आपको यहाँ पे कि जिस टॉपिक पे, जिस चीज़ पे आप ट्रेनिंग कर रहे हो उसके बारे में तो सिखाया जाता है कैसे कैसे काम होता है। तो आप आराम से ट्रेनिंग कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग का फैसिलिटी हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो बहुत दिन से 5-6 साल से हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करवा रहे हैं बच्चे लोग का। तो आप लोग अभी सीनियर लोग बहुत सारा ट्रेनिंग किया था, तो आप यहाँ से भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगा आराम से आप कॉल कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर आप। और बहुत ज़्यादा पैसा भी आपको यहाँ पे नहीं लगेगा, सब जगह से पैसा यहाँ पे कम लगेगा आपको। और एक जेन्युइन, एक अच्छा सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देंगे। अब बात करते हैं कि सर 1 मंथ हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग में जाएंगे तो फिर पढ़ाई में क्या यार दिक्कत हो जाएगा। क्या देखिए, अभी 12 अगस्त से है, मान लीजिए 20 अगस्त से ही, ठीक है। अब 20 अगस्त से आपको यहाँ पे मान लीजिए ट्रेनिंग स्टार्ट भी करता है तो 20 सितंबर। इसके बाद दुर्गा पूजा आ जाएगा यार, 3 तारीख से दुर्गा पूजा स्टार्ट, उसका फिर कॉलेज में छुट्टी हो जाएगा। फिर दीपावली आ जाएगा, फिर जनवरी में आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा। दिसंबर या जनवरी में एग्ज़ाम लेगा। दिसंबर में तो एग्ज़ाम नहीं लेगा, जनवरी में एग्ज़ाम लेगा। तो जनवरी में एग्ज़ाम लेगा तो क्या टाइम बहुत कम मिलेगा, 2 से 3 मंथ टाइम मिल रहा है सर आपको। तो उस समय कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा यार। तो हम लोग एप्लीकेशन जो है गैलेक्सी टेक्निकल हब का, इसका आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर से यार जाके डाउनलोड कर लीजिए। जो लोग जुड़े हुए हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हुए गैलेक्सी टेक्निकल हब का लर्निंग ऐप से, वो जाके आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और आप लोग का जो क्लास है वो आपका 14 अगस्त से आपको यहाँ पे क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा ऑनलाइन। 14 अगस्त से क्लास स्टार्ट कर देंगे हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन क्लास। इसके बाद जिसको अगर ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन क्लास आपको यहाँ पे 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 22 अगस्त से। तो 22 अगस्त से आप स्टार्ट कर सकते हो। अब 22 अगस्त इसलिए करने के बीच में देखिए 15 अगस्त है, रक्षाबंधन है, ये भाई बहन का पर्व होता है रक्षाबंधन है यार, तो जाना बहुत बच्चे लोग तो जाएगा ही। तो हम चाहेंगे पहले स्टार्ट करने के, तो भी स्टूडेंट लोग तो आएगा नहीं। इसलिए आराम से 22 अगस्त तक आप बैच स्टार्ट होगा, 22 अगस्त तक आप धनबाद आ जाइए, आराम से ज्वाइन कीजिए। अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन क्लास करना है तो ऑनलाइन क्लास जो है आपको 14 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा यार, 14 अगस्त से हो जाएगा स्टार्ट।
आप आराम से जाइएगा, कोर्स परचेज कर लीजिए, गैलेक्सी टेक्निकल हब का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बताने का मतलब यही है कि आप यहाँ पे सबसे पहले फोकस करो कि यार 5th सेमेस्टर में बैक नहीं लगाना है, और पढ़िए कॉलेज के माध्यम से, सेल्फ स्टडी के माध्यम से या फिर कोचिंग क्लास के माध्यम से, जैसे भी पढ़ना है 5th सेमेस्टर में अच्छा मार्क्स लाइए। और जब आप जॉब करोगे ना 3 साल के बाद, अगर आप जॉब करना चाहते हो तो 5th और 6th सेमेस्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो 5th और 6th सेमेस्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। चाहे आने वाले टाइम में जब बीटेक करोगे वहाँ भी 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर का बहुत ज़्यादा पेपर देखने को मिलेगा। जब जेई सब का प्रिपरेशन करोगे वहाँ भी 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। या फिर आप जॉब करना चाहते हो प्राइवेट जॉब, तो जब वहाँ पे इंटरव्यू में जाओगे तो 5th और 6th सेमेस्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि 5th और 6th सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट होता है ना वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है, और आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेमेस्टर है आपका 5th सेमेस्टर, इसके बाद 6th सेमेस्टर। तो 5th सेमेस्टर को आप अच्छे से फोकस करो। 4th सेमेस्टर तक आप क्या किए, 1st सेमेस्टर से 4th सेमेस्टर तक कोई मतलब नहीं है। 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम आप अच्छे से दीजिए। हर एक चीज़, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे आपका इंटर्नशिप हो, सब में आप कोशिश कीजिए कि अच्छा नंबर लाएं यार। तो आई होप आप लोग को हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके भाई, थैंक्स ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। कोई भी क्यूरी, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप भी है, कॉल भी कर सकते हैं आप।